हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी चल रही है पावर क्वेरी सीरीज और पावर क्वेरी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको वेब से कोई डेटा इंपोर्ट करना है एक्सेल में तो आप वो कैसे करोगे। आपको पता है कि हम ये काम कहाँ से करने वाले हैं। हम ये काम करने वाले हैं डेटा टैब में जाकर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा से, जिसको आप पावर क्वेरी एड इन भी बोलते हो। आपको मैंने पहले भी बताया, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है जो सोर्स ऑफ डेटा से डेटा को लेता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, एक्सेल में लोड करता है फॉर फर्दर एनालिसिस। उसके बाद अगर आप सोर्स डेटा में कोई चेंजेस करते हो तो आप अपने ट्रांसफॉर्म डेटा को इजीली रिफ्रेश कर सकते हो। तो चलिए देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन एक्सेल वेब क्वेरी। यहाँ पर मैं जो एग्जांपल देने वाली हूँ वो एग्जांपल हम लेंगे आज इंपोर्ट वेदर फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 10 डेज। इमेजिन करिए आप किसी होटल में जॉब करने गए हो, आपकी न्यू जॉब है और आपका बॉस आपसे कहता है कि आपको नेक्स्ट 10 डेज का वेदर फोरकास्ट प्रिंट आउट करना है। आपको मान लीजिए, आप स्टेट ले लीजिए पंजाब, आपको पंजाब के नेक्स्ट 10 डेज का वेदर फोरकास्ट प्रिंट आउट करना है और ये काम आपको डेली करना है और आपको अपडेट रखना है, जिससे जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनको वेदर अपडेट रहे। तो आप क्या करोगे, आप क्या यहाँ से हर डेली मॉर्निंग में आकर पहले आप गूगल में जाओगे और गूगल में आप यहाँ पर डालोगे वेदर फोरकास्ट इन पंजाब 10 डेज या 14 डेज, आपको जितने दिन का भी लेना है, मान लीजिए 14 डेज का लेना है, तो आप डेली गूगल पे आओगे, गूगल पे सर्च करोगे और उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट आउट निकालोगे। नहीं, आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप निकाल लो, आपको जो भी वेबसाइट लेनी है। मुझे मान लीजिए यहाँ से निकालना है, मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली। यहाँ पर नेक्स्ट 14 डेज का फोरकास्ट आ रहा है। अब मैं क्या करूंगी, अपने यूआरएल को यहाँ से कॉपी करूंगी। ये जो आपका ऊपर यूआरएल आ रहा है, आप इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करने के बाद आप यहाँ से कहाँ पे जाओगे, एक्सेल में। एक्सेल में आप जाओगे डेटा पर। डेटा में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा में फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब पर क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर फ्रॉम वेब का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपसे यूआरएल मांगेगा। आप अपने यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ से करो ओके। ओके करने के बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा और कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास दो तरीके की चीजें आ रही हैं। एक आ रहा है आपका डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। वेब व्यू तो आपको ऐसा दिखेगा जैसा आपने अभी वहां पर देखा गूगल पर, और अगर आप टेबल व्यू देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। और जब आप टेबल पर क्लिक करोगे तो आपको टेबल व्यू ऐसा दिखेगा। वेब व्यू आपको यहाँ पे भी वैसा ही दिखेगा। मुझे टेबल व्यू चाहिए, मैंने यहाँ से टेबल व्यू ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से नीचे या तो आप लोड कर दो, या तो आप सिंपली यहाँ से लोड करोगे तो आपका एक्सेल में चला जाएगा, आप सिंपल प्रिंट आउट निकाल लो। लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा करते हो, क्योंकि अगर आपने लोड कर दिया एक्सेल में गया तो आपको डेली आपको ये काम करना पड़ेगा, एक्सेल में लोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ट्रांसफॉर्म डेटा कर दिया और ट्रांसफॉर्म डेटा करके आपने इसको पावर क्वेरी से ट्रांसफॉर्म किया है, तो जो आपका डेटा है, जो भी चीजें वेबसाइट में चेंजेस होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। तो चलिए अभी आपको यहाँ से क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। मुझे कॉलम चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर भी चाहिए, वेदर मुझे इस कॉलम की नीड नहीं है, मुझे इस कॉलम की भी नीड नहीं है, मुझे इस कॉलम की भी नीड नहीं है, मुझे इन तीनों कॉलम्स की नीड नहीं है। मुझे इन तीनों कॉलम्स को रिमूव करना है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हमको होम में ही ऑप्शन मिलता है रिमूव कॉलम्स। तो हम रिमूव कॉलम में यहाँ पर रिमूव कॉलम पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप रिमूव कॉलम पे क्लिक करोगे, जो आपके एक्स्ट्रा कॉलम्स थे जिनकी आपको नीड नहीं है वो यहाँ से डिलीट हो गए। अभी मुझे यहाँ पे ये टेम्परेचर रखना है, वेदर रखना है। अब यहाँ से अगर आपको टेबल फॉर्म का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से टेबल का नाम चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से टेबल का नाम दे दो वेदर अपडेट। यहाँ पर हमने नाम दे दिया वेदर अपडेट, ठीक है। अभी इस फाइल का नाम आ गया वेदर अपडेट। इसको हमें क्या करना है, एक्सेल में लोड करना है। में जाएंगे, क्लोज एंड लोड का ऑप्शन मिलेगा, क्लोज एंड लोड टू करते हैं। क्लोज एंड लोड टू करने के बाद आपको पता है, पहले भी बताया है, इम्पोर्ट डेटा का ऑप्शन जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको यहाँ से न्यू वर्कशीट चाहिए या एक्सिस्टिंग वर्कशीट चाहिए, जो भी चाहिए आप ले लो। मैं एक्सिस्टिंग वर्कशीट करती हूँ और यहाँ से करती हूँ ओके। इतना करने के बाद जो आपकी वेदर रिपोर्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी ट्रांसफॉर्म होके।
ठीक है, ये आपकी वेदर रिपोर्ट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर आ गई। ठीक है, बाद जब आपकी फाइल यहाँ पे लोड हो गई है, अब आपको मॉर्निंग में आके सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा को यहाँ से राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सिंपल रिफ्रेश करना है। तो उस वेबसाइट में जो भी वेदर अपडेट होगा वो आपकी इस एक्सेल शीट में यहाँ पर रिफ्रेश होकर आता रहेगा। या फिर अगर आपको कुछ यहाँ पे सेटिंग्स करनी है चॉइस रिफ्रेश करने की, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा रिबन में। कहाँ पर? रिबन में आप जाओगे डेटा में, डेटा में ऑप्शन ग्रुप में आपको यहाँ पे रिफ्रेश ऑल का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कनेक्शन प्रॉपर्टीज में जाओ नीचे और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे या तो आप यहाँ पर सेटिंग बना सकते हो रिफ्रेश एवरी कितने मिनट्स में आपको रिफ्रेश करना है, ऐसे भी आपको सेटिंग यहाँ पर बनानी है, आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो। अब अभी आपको अपने बॉस को और इम्प्रेस करना है। कैसे और इम्प्रेस करना है? आपको यहाँ पर जैसे अभी तो चलिए यहाँ पे जो वेदर आ रहा है सनी सनी सनी, हर दिन सनी आ रहा है, किसी दिन क्लाउडी हो सकता है, शावर हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे सनी के साथ जो है एक कॉलम ऐड करना है जिसमें सन बन के आए, इमोजी ऐड करनी है, सन की इमोजी ऐड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इमोजी ऐड करने के लिए आपको क्या करना है? इमोजी ऐड करने के लिए आपको विंडो के साथ पीरियड बटन प्रेस करनी है। जैसे आप विंडो के साथ पीरियड बटन प्रेस करोगे, यहाँ पर एक इमोजी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपको जैसी भी इमोजी चाहिए आप यहाँ से सर्च कर लो। मुझे सन चाहिए, मैंने सन सर्च कर लिया। अब आप जैसे सन पे क्लिक करोगे ये सन यहाँ पर बनकर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से इस सन को करो कॉपी। इस सन को कॉपी करने के बाद आप कहाँ पे आओगे? आप यहाँ पे अपने टेबल पर आओगे और यहाँ टेबल पे अभी आपको यहाँ पे साथ में क्यूरी एंड कनेक्शन का जो बॉक्स दिख रहा है, आप यहाँ पर इस वेदर अपडेट पर डबल क्लिक करो और आप पावर क्वेरी एडिटर में वापस जाओ। पावर क्वेरी एडिटर में जब आप वापस जाओगे तो आपको यहाँ पर ऐड कॉलम का ऊपर ऑप्शन मिलेगा रिबन में। इस ऐड कॉलम पे क्लिक करने के बाद उसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर ऐड कंडीशनल कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है न्यू कॉलम नेम, तो आपको उस न्यू कॉलम नेम का जो भी नाम देना है आप दे दो। जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ इक्विप। उसके बाद किस कॉलम के कॉलम कौन सा कॉलम नेम से आपको कंडीशन लगानी है आप देख लो। आपको यहाँ से वेदर से लगानी है, आप वेदर ले लो। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर आपको क्या लेना है? ऑपरेटर यहाँ पर आपको लेना है कंटेन्स। क्या कंटेन करना है? सनी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा होगा? वहां पे सनी। आउटपुट क्या आना है आपका? यहाँ पे जो आपने वहां से कॉपी किया था सन को यहाँ पे पेस्ट कर लो, इसलिए वहां से कॉपी करना जरूरी था। अभी आपको कोई और क्लॉज ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड क्लॉज कर सकते हो। मुझे कोई क्लॉज ऐड नहीं करना है तो मैं यहाँ से सिंपल करूंगी ओके। ओके करते ही ये देखिए एक मेरा वेदर के साथ एक नया कॉलम ऐड हो गया इक्विप्ड का, जिसमें इमोजी आ गई सन की। अब आप इसको वापस से क्लोज एंड लोड कर दो। यहाँ से क्लोज एंड लोड करोगे तो यहाँ पर आपका वो न्यू कॉलम ऐड होकर आकर ऐड होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको अपने बॉस को कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग करके इम्प्रेस करना है, अपनी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आप पावर क्वेरी की हेल्प से ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो। ऐसे ही आगे मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आने वाली हूँ वीडियोस में, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।